अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अहम टॉपिक है। इस टॉपिक के हवाले से दो बातें पहले मैं डिस्कस कर लूं। अच्छा जी, अक्सर लोगों का जहन ये कहता है, शायद उनके जहन में एक बात हमेशा आती है कि बेरिंग का चैप्टर जब हम पढ़ते हैं या बेरिंग का टॉपिक पढ़ते हैं तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। तो पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लें, इट डज नॉट बिलोंग टू ट्रिग्नोमेट्री, नॉट एट ऑल। ये एक अलग से स्टडी है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती है, लेकिन ये कहा जाए कि इसका ट्रिग्नोमेट्री से कोई ताल्लुक है, नॉट एट ऑल। ये जुमला जरा गलत हो जाएगा। हमारा पहले जो करेक्शन कर लेने की जरूरत है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक नहीं है। हाँ, अलबत्ता ट्रिग्नोमेट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, बेरिंग क्या है? बेरिंग की आसान सी डेफिनेशन है, इट इज एन एंगल। अगर ये एंगल है तो बेरिंग क्यों कहते हैं भाई को? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो एंगल है जो तीन शराइत को पूरा करता है। अगर ये तीन शर्त उसमें हैं तो यस, वी कॉल दैट एंगल अ बेरिंग, अदरवाइज वी डोंट कॉल इट बेरिंग। चलिए, क्या है वो तीन शर्तें? आइए नोट करते हैं। पहले सब पहली शर्त, इट इज एन एंगल measured from north। ये एंगल हमेशा नॉर्थ से मेजर किया जाएगा। अगर ये नहीं हो रहा तो मतलब वो बेरिंग नहीं, बात ही खत्म हो गई। इट इज एन एंगल measured in clockwise direction। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करेंगे तो उसे बेरिंग नहीं कहेंगे। तीसरी शर्त, इट मस्ट बी रिटन इन 3 डिजिट्स। इसको आप लाजमी 3 डिजिट्स में लिखेंगे। तो ये कैसे लिखेंगे 3 डिजिट्स में? मिसाल के तौर पे आपने एंगल कैलकुलेट करा और एंगल आ रहा है 23 डिग्रीज। तो जब बेरिंग की सूरत में लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 023। सिमिलरली अगर आपने कैलकुलेट करा है 70 डिग्री एंगल बेरिंग, तो उसको लिखने का तरीका है 070। अगर आपने कैलकुलेट करा है 16.8 डिग्रीज तो फिर ये लिखा जाएगा 016.8 डिग्रीज। अगर आपने कैलकुलेट करा है 8 डिग्री, बहुत छोटा सा एंगल, तो ये कहलाएगा 008 डिग्री। और अगर आपने जो एंगल कैलकुलेट करा है वो है 123, तो भाई ये जैसा है वैसा ही रहेगा, नो छेड़छाड़, ऑलरेडी इन 3 डिजिट फॉर्म। ये कुछ बातें हैं बेरिंग के हवाले से इनिशियल जो आपके जहन में होनी चाहिए। अब आइए तो देखते हैं कि ये तमाम तर चीजें किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, क्या है क्या नहीं है, आइए देखते हैं। अच्छा, बेरिंग को शुरू करने से पहले जैसे भी हमने जिक्र करा कि इट इज एन एंगल व्हिच इज मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्थ। जब नॉर्थ की बात करते हैं तो हमारे जहन में 4 डायरेक्शंस आती हैं। 4 डायरेक्शंस क्या हैं, अगर अपने पास नोट कर लेते हैं। दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। अच्छा, आप जो अहम तरीन बात यह है कि हर
क्वाड्रेंट में आपको ये एंगल 90 डिग्री ही होगा, ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप नॉर्थ साउथ जाएंगे तो यू आर ट्रैवलिंग 180 डिग्री, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट तो यू आर ट्रैवलिंग 270 डिग्री। अच्छा जी, अब भाई इधर देखते हैं कि बेरिंग एंगल कैसे देखा जाता है, कैसे हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं इसी वाले से। ये आपको नॉर्थ दे दिए गए 2 पॉइंट्स के। दिस इज पॉइंट बी is 130 degree angle given, and this is point A. अच्छा, अब देखिए कि ये जो एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है कि क्या ये बेरिंग है या नहीं, पहला सवाल तो ये। और अगर है तो किस की बेरिंग है, क्या है ये जरा समझते हैं। पहले तो ये नोटिस कीजिए कि जो एंगल 130 डिग्री दिया गया है ये नॉर्थ से मेजर हो रहा है, फ्रॉम द नॉर्थ, ये नॉर्थ से ऐसे करके मेजर हो रहा है। दूसरी चीज आप नोटिस कीजिए कि क्या ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। यस, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के साथ साथ घूमना, ये घड़ी इसी तरह से घड़ी आपकी मूव कर रही होती है इस डायरेक्शन में। दो बातें तो पूरी हो गई, यानी कि ये बेरिंग तो कंफर्म हो गई, और 3 डिजिट में भी है वो मसला भी हल हो गया। लेकिन है किसकी बेरिंग, कौन है, किसकी बेरिंग है, क्या है, आइए तो समझते हैं। सपोज अ मैन स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट बी, standing at this point B, and he wants to look at point A, what he will do, he will turn himself, turn, अपना चेहरा घुमाएगा, घुमाते जाएगा, घुमाते जाएगा, घुमाते जाएगा। और जब वो इधर मुंह करेगा तो he is facing right now point A। वो खुद कहाँ खड़ा हुआ है, पॉइंट बी की तरफ खड़ा हुआ है। मीन्स उस आदमी ने पॉइंट बी पर खड़े होके टर्न करा अपने आप को, 130 डिग्री टर्न करा टू सी ए। आई रिपीट, पॉइंट बी पर खड़ा हुआ, नॉर्थ की तरफ वो देख रहा था, वहां से घूमता गया और ए को देखने के लिए उसने 130 डिग्री एंगल ट्रेवल करा। तो दिस इज कॉल्ड bearing of A from B, bearing of A from B, क्योंकि आप B पर खड़े होकर A को देख रहे हैं, लिहाजा दिस इज कॉल्ड बेयरिंग ऑफ A from B। और ये कितनी बेयरिंग बन रही है, 130 डिग्रीज। आप देख सकते हो ये 3 डिजिट ऑलरेडी है, लिहाजा छेड़छाड़ की जरूरत है कोई नहीं। तीनों शर्तें पूरी हुई, नॉर्थ से मेजर हुआ, क्लॉकवाइज मेजर हुआ, 3 डिजिट भी है, दैट्स ऑल यू गॉट द बेयरिंग ऑफ A फ्रॉम B। अच्छा जी, अब अगले अगले ही लम्हे जहन में सवाल आया, अच्छा अगर कोई आदमी A के पास खड़ा होता और वो B को देखता तो कैसे मूव करता। आइए इस बात को भी देख लेते हैं। अगर कोई शख्स पॉइंट A पर खड़ा होता, या he is standing at this position and facing to the north, अब वो B की तरफ कैसे जाएगा। वैसे तो लॉजिक ये कहती है कि वो शॉर्टकट मारे करेगा और यहाँ देख लेगा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द बेरिंग। क्यों, इसलिए कि इफ ही डज सो, व्हाट हैपन, you are moving in the anti-clockwise direction,
it means this is not possible. This is not the bearing. So bearing will tell you that you have to move in the clockwise direction. For your convenience, I show other directions as well. Not necessarily that you draw the diagram, the directions as well, but for your convenience. Now think, he is here, standing here, and turn, 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 and turn. He turned in this way. I show you another way. Look at this marker. Suppose he is the man standing and facing at this. First he turned till here, then here, and then here, and then here. Now he can see at the point B from A. So whatever the angle is, this is called bearing of B from A. I repeat, bearing of B from A. Whatever the angle is, bearing of B from A. Now, the question is how much it is. Yes, very good question. How much it is. For the sake, I draw this line here. What I found two parallel lines. Yes, two parallel lines. When two lines are parallel, they are going to form some kind of angles. We call them alternate angle. We call them corresponding angles. So if I look at this diagram, what I can see, this angle will be equal to this one because they are alternate angle. Similarly, this angle will be equal to this one. I repeat, this 130 will be equal to this one. That is 130. Now I have two approaches to find the angle. If I get this angle by some means, so what I do, I need this much. I'm going to subtract this angle from 360 and I'll get the remaining result. This is the first approach. What is the second approach? What I got this is 130 degree. I repeat, this is 130 degree because it is the alternate of 130. So if I add 130 and 180, I'll get the same answer. 180 plus 130, I'll get the same result. So it's going to be 180 plus 130, and this will give you the result 310. The bearing of B from A. जी भैया, इसको नोट कर लीजिए ताकि फिर हम अगली एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, तो मजीद थोड़ा डिग इन करते हैं भाई बेरिंग के हवाले से बात को। चलिए, अब सिचुएशन ये है कि वी हैव 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, south, west, and east, and all the direction belongs to a point P, and there are two angles given to us. This is point A, it's 40 degree given. This is point B, 20 degree angle given. Find bearing of
A from P. From P. The important thing is from P. It means we are going to use the north of the letter P, because it says you have to measure the bearing from P. You are standing at P and you are turning your face towards A. So this is called bearing of A from P. It works in this way. Yes. It means we are moving in the clockwise direction and we need this much angle. But as I told you earlier, this is north, this is east, and they always makes 90-degree angle with each other. Therefore, what I'm going to do, 90 minus 40 degree, and I'll get the remaining angle, which is 50 degree. But since it's a bearing, what I do, I will write in three digits form. This is the bearing of A from P. Okay, let's move on to the next part of this question. This was bearing of A from P. The second part asks you about the bearing of B from P. Yes, from P. From P. Use the north of P. Let's move on to the P and turn in the clockwise direction till that we reach the point P. Let's see how it works. This is the angle that what we need. अच्छा, अब अगर तवज्जो दें तो ये साफ नजर आ रहा है, दिस एंगल इज मोर देन 180, ग्रेटर देन 180. क्योंकि 180 यहाँ तो कंप्लीट हो गया. You traveled further. But what I know, if I traveled further, अगर मैं यहाँ तक ट्रेवल कर लूं तो ये 270 पूरे का पूरा कवर हो जाएगा. If I travel from here till this line, I would have traveled 270 degrees, but bit less. तो और अब हम क्या करेंगे, ये सा हमें से इसमें से हटाना होगा 270 में से, and I need this one remaining. तो 270 minus 20 degree. 270 minus 20 degree, that makes 250 degree. This is called bearing of B from P. Bearing of B from P. जी भैया जी, इसको नोट कर लीजिए. So we move further. One more example to try to clarify the concept of the bearing.
Now this is point P, and these are the north, east, south, and west of the point P. So find the bearing of C from P. चलिए, अब बेरिंग के लिए नॉट यूज करना लाजमी है, लिहाजा किसका नॉट यूज होगा? फ्रॉम पी. फ्रॉम पी यू हैव टू मेजर द एंगल फ्रॉम पी. तो पी के नॉट पे जाइए और वहां से क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए टिल द लाइन ऑफ सी. वी नीड दिस मच. अगर मैं ट्रेवल करते करते पूरा यहां तक पहुंच जाऊं तो दिस बिकम्स 180. So what I do then, I subtract 30 degree from the 180 and I'll get the remaining answer. So 180 minus 30 degree. This will give you 150 degree. This is the bearing of C from P. चलिए मजीद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. D from P. Again, start moving from the north of P, turn in clockwise direction and reach at D. So let's see how we can reach at D. I will continue this line till here. So the whole angle till this becomes 360. So if I subtract 360 and 60, I'll get the remaining answer. So 360 minus 60 degree will give you the bearing. That is 300 degrees. The bearing of D from P. अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ. इसी डायग्राम के हवाले से दो पार्ट और हैं एंड देन वी आर गोइंग टू एंड आवर लेक्चर. bearing of B from C. हाँ, अब आया ना इंटरेस्टिंग चीज. अब आप P के नॉट को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे. Now you are using the knot of C, which is not here. No problem. Let's draw the knot. Let's draw the knot. This is the knot. For our convenience, we draw other directions as well, just to get accurate result. He says from C till P, using the C, the knot of C, this is the knot of C, turn around in a clockwise direction. It means I need this much angle. Yes, sir. I need this much angle. It means अगर मैं किसी तरीके से ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लूं और 360 में से माइनस कर दूं तो I can have this answer. I can have this answer. So what I do then? लेकिन ये एंगल है ही नहीं. No problem. Just look at very carefully the diagram. This is the line north and south, and this is the line north and south. They are parallel. Therefore, this is 30 degree and this is 30 degree as well. So 360 degree minus 30 degree will give you the accurate answer. This is called 330 degree. The bearing of P from C.
अच्छा जी, इसको नोट कर लिए ताकि फिर हम सवाल के आखिरी हिस्से में दाखिल हो जाएं। The last part of the question, and then we are going to end our class. Bearing of P from D. हाँ जी, ये बात हुई ना, मतलब फ्रॉम डी, डी पे नॉट बनाइए, डी के नॉट को यूज कीजिए, डी से क्लॉकवाइज टर्न कीजिए। आइए जी, तो डी पे नॉट बनाया पहले, ये हमने डी पर नॉट बनाया, ये डी पर हमने बकिया डायरेक्शंस भी दिखा दी। अब डी से हम क्लॉकवाइज टर्न करेंगे, जब हम डी से क्लॉकवाइज टर्न करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि वी आर टर्निंग इनटू द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी नीड दिस मच एंगल। ये एंगल हमें रिक्वायर है। अब इस एंगल को हासिल कैसे किया जाए, ये बात बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि दिस एंगल इज greater than 90. Yes, you are right, it's greater than 90, but what I can see, yes, the parallel lines, north and south, north and south, therefore this angle 60 degree will be equal to this angle 60 degree, alternate angle. Yes, you're right. If I subtract this 60 degree from 180, the whole angle is 180 degree, so the working will be 180 degree minus 60 degrees. That gives you 120 degrees. This is the bearing of P from D. जी बच्चों लोग, बस ये आज हमारा यहाँ लेक्चर हम एंड कर रहे हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एज यूजुअल हमेशा एक होमवर्क के तौर पे, काइंडली उसे जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, जरूर सॉल्व कीजिएगा, एंड डू इन्फॉर्म मी। थैंक यू वेरी मच। पहले मैं अपना होमवर्क लिख दूं, फिर आपसे इजाजत चाहिए। डोंट फॉरगेट टू राइट दिस क्वेश्चन प्लीज। अच्छा जी, आज का हमारा है होमवर्क। आपको पता है हम हमेशा आपको होमवर्क के तौर पे कुछ काम देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको अटेम्प्ट करते होंगे ताकि अपने कॉन्सेप्ट को और मजीद बेहतर बनाया जा सके। चलिए तो पहले डायग्राम कॉपी कर लेते हैं। दिस इज द नॉर्थ, ए बी एंड सी। Find the bearing of B from A, C from A, A from B, C from B, A from C, B from C। जी बच्चों लोग, दिस इज आवर होमवर्क। फाइनली इसको एहतियात के साथ नोट डाउन कर लीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वहां पर हमारी बेरिंग कैसे हेल्प करेगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।